बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, मुझे ना आज किचन की अपनी सेटिंग करना थी। काफ़ी अर्से से मतलब कुछ ढूँढ रही थी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एक स्मॉल किचन होता है ना, उसको सेट करना समझो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको करना होता है। तो बस इसलिए मैंने ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हम आइकिया जाएँ, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें बहुत अच्छी कन्वीनिएंट मिल जाती हैं, और स्पेशली कम स्पेस में ज़्यादा अच्छी सेटिंग करने के लिए सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आइकिया से ही मिलती हैं। मुझे यहाँ पर ये शेल्फ़ मिली थी, तो मुझे ये भी चाहिए थी अपनी किचन में। असल में कैबिनेट मेरे छोटे हैं, और ये है कि फिर वो ना सब कुछ सामान इतना ईज़िली आता नहीं है। तो फिर मैंने ना ये शेल्फ़्स लेनी थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि जब मेरा वहाँ पर जाना हुआ ना आइकिया, मैं वहीं से लेकर आऊँगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पहले भी मैं ले चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने छोटी ली हुई थी ना, लेकिन अब मुझे ज़रूरत थी बड़ी की। तो है कि यहाँ पर ना ये जो ग्लास होते हैं, कप्स होते हैं, इसको और भी बाकी मल्टी हैं फंक्शन, इसमें बहुत अच्छे आप ना अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और फिर मुझे यहाँ पर ये वॉशरूम का ना कर्टन लेना था, वो भी लिया है। और ये डाइनिंग टेबल ली थी, तो उसके साथ ना ये टेबल कॉर्नर पर लगाने के लिए ये देखें इस तरह से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे हैं वो फिर इस तरह से खेलना भागना है, तो फिर बच्चों सेफ रहते हैं। तो इसलिए फिर ना ये भी साथ ले लिया हमने ट्रिप में। और उसके बाद ना ये देखें, मैं मेरे बच्चे हैं ना, वो ना जूस हो गया, शेक हो गया, ये लोग ना छान के ही लेते हैं, इनको इस तरह से नहीं पीना होता। तो बस फिर ये मुझे अच्छा लगा ऑप्शन। कभी मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने कहा देखते हैं यूज़ करके ना। और फिर नमक और गरम मसाले की बॉटल चाहिए थी, तो वो भी फिर यहाँ से ये साइज़ मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये भी लिया। मतलब आइकिया की जो चीज़ें बहुत कन्वीनिएंट रहती हैं, बहुत देर तक मतलब आपके पास चलती हैं, और ख़राब भी नहीं होती ना। तो बस फिर ये देखिए प्लेट्स हैं, प्लेट भी मेरे पास काफ़ी टाइम से मतलब नहीं था, ये साइज़ नहीं लिया था मैंने। तो वेट था कि बस जब जाऊँगी तो वहीं से ये प्लेट्स भी लूँगी। साइज़ बहुत अच्छा है सालन के लिए ना। और ये है कि ये देखें कितना नीट। और यहाँ पर मुझे ना ये प्लेट्स का ना एक स्टैंड भी मिल गया। तो इस तरह के वो कैबिनेट में ना ये स्टैंड रखने से मुझे लग रहा था कि मेरी स्पेस बहुत अच्छी यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने ना ये इसका स्टैंड भी ले लिया प्लेट्स का। मैंने फिर 2 ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास बड़ी और छोटी दोनों प्लेट्स थी। उनके दोनों के लिए फिर मैंने ना स्टैंड ले लिया था। और ये देखिए कि ये छोटा साइज़ लिया है, ये भी बच्चों के खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कुछ मीठा वगैरह खाया जाए। तो उसके बाद ये ऑयल की बॉटल है। ये तो मैं मतलब लेती रहती हूँ, अपने रख भी लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो कभी इस तरह से टूट जाती है, तो चलें फिर काम आती है ना। तो बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मुझे सारी चीज़ें मिल गई। तो फिर मैंने ना ये ले ली। मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। और उसके अलावा ये ना अब ये कि कहीं मौसम चेंज हो रहा है, आउटडोर जाना हो, ये ट्रैवलिंग ऐसी होती है ना, तो फिर बच्चे सो जाते हैं, उनको उनके लिए फिर रास्ते ये लिए ना मैंने ये एक ले लिया था ब्लैंकेट ना, कि चलें। और उसके बाद ना फिर ये मुझे स्टोरेज बॉक्सेस मिल गए, और मैंने लेने भी यही थे। स्पेशली मैं इनके लिए ही गई थी, क्योंकि मुझे किचन में ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने जैसे आपको भी बताया कि मेरे कैबिनेट छोटे हैं, तो इसलिए फिर मुझे ना ये स्टोरेज बॉक्स की बहुत ज़रूरत थी। इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है। और ये मेरा सारा सामान, ये ग्रे जो है ना, ये भी मैंने अपनी टेबल के लिए लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मुझे ये कॉफ़ी बीटर है, ये भी मिल गया। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मुझे लगा, बिल्कुल स्मार्ट सा। और ये बैटरी वाला है, इसके साथ मतलब ये बैटरी डाल के फिर ऑन होगा ना। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, अंडा बीट करना हो या कॉफ़ी कुछ भी ना। तो ये देखिए ये मेरा कैबिनेट है। यहाँ मेरे साथ इस तरह से हुआ, मैं समझी मेरा ना मोबाइल ऑन है और मैं वीडियो बना रही थी, और फिर मैंने उसकी ना हाफ़ जो कैबिनेट है ना उसकी चीज़ें निकाल कर मैंने क्लीन किया। तो बाद में पता चला कि मेरा ना कैमरा ऑफ़ था, कैमरा ऑन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खैर मैं अब बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने ना अपनी ग्रॉसरी की हुई जो चीज़ें होती हैं ना,
वो ऐसे रखी हुई थी और मुझे इतना मसला होता था ना कि कोई एक चीज़ निकालनी होती थी ना तो दूसरी चीज़ नीचे गिर जाती थी। तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह से करूँ कि ये मेरी सारी चीज़ें ना यहाँ पर सेव भी हो जाएँ और इस तरह से मुझे ना ईज़ी होकर सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो बस फिर मैंने ना यहाँ पर ये जो बॉक्सेस इस तरह के लिए हैं ना, इन बॉक्सेस में मैंने अपनी ये दालें हैं और मतलब जो साबुत धनिया जो भी ग्रॉसरी की होती हैं ना चीज़ें किचन से रिलेटेड, वो इस तरह की मैंने ना इसे बॉक्स में रखी और ये बॉक्स मैंने अपना कैबिनेट में रख दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी हुआ और मुझे इतनी बिलीव में इतनी खुशी हो रही थी ना कि ना बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा था इसके बगैर ना मैं काफ़ी परेशान थी कि मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ। ये देखें, अब ये है कि बहुत ईज़ी रहेगा, जब कुछ चाहिए होगा तो यहीं से कैबिनेट से ईज़िली निकाल लिया जाएगा। तो ये देख लें आप। इसके बाद अब ये सेकंड हाफ़ था, तो इसको भी इसी तरह से मैंने बॉक्स में ही रखना था। तो बॉक्स में रख कर ये देखें सारी चीज़ें, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये चीज़ें रखी हैं कि कुछ ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें ले आते हैं, हमारे जो दालों के और जो बाकी बॉक्सेस हैं, उसमें हम रिफ़िल कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बच भी जाती हैं, ठीक है ना? तो वो जो बच जाती हैं ना, उनको सेव करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लाज़मी होनी चाहिए थी। तो उसके लिए फिर मैंने ना यहाँ पर रखा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है में कॉकरोचेस का कितना इशू रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो है नहीं बिल्कुल भी ना, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ का किया कि नहीं चलो ना, कुछ पता नहीं होता, स्मेल से कुछ हो ना जाए, कीड़े वगैरह ना हो। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ के लिए भी उसके लिए भी एक बॉक्स ले लिया और चीज़ें सेफ भी हो जाती हैं ना। तो ये है कि उसके बाद फिर ये देखें मेरा ऊपर वाला कैबिनेट ना, तो ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने इस तरह से किया, उसके लिए भी एक बॉक्स रेडी किया, उसमें जो ये ग्रॉसरी की जिस तरह ये साबुन हो गया, शैम्पू है, कंडीशनर हो गया, या मेरा ये फेयर एंड लवली का फेस वॉश है, इससे रिलेटेड जो भी है ना, वॉशरूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी, फिर मैंने सोचा कि वो भी इधर-उधर कैबिनेट में हो रही होती हैं तो फिर उसको भी एक बॉक्स में रख दिया जाए। तो ये बस आइडिया ऐसे ही मेरे ज़हन में आया और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि ना इससे ना सारा जितना भी मेस हुआ हुआ था वो सारा सिमट भी गया और ना मेरा बड़ा अच्छा कैबिनेट हो गया ना। तो बस ये मेरा एक था व्लॉग, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा ना ये दूसरे कैबिनेट में भी ना चीज़ें रखनी थी, लेकिन बस हमज़ा ने स्कूल से आना था, तो मैं अभी इसको कंप्लीट नहीं कर सकी। हुज़ैफ़ा भी तंग कर रहा था। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने स्टैंड जो हैं इनको किचन में किस तरह से रखा। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, स्मॉल किचन को ऑर्गेनाइज़ किस तरह से किया। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बस मेरा व्लॉग यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।